मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब काउंटिंग को लेकर बिहार में सियासी गलियारे की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज की रात निर्णायक साबित होने वाली है। इसे लेकर हर दल संशय में है। बीजेपी हो या आरजेडी अथवा जेडीयू हो या तमाम पार्टियां, हर दल मंथन में जुट गया है। रिजल्ट को लेकर गुणाभाग जारी है। खासकर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के लिए तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और इसी रिजल्ट पर इन पार्टियों की रणनीति भी बनने वाली है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि ये रात किन पर भारी पड़ने वाली है और कल का सूरज किन की किस्मत को चमकाएगा। यह तो पूरे सियासी गलियारे में प्रचारित है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। इसी टेस्ट से 2025 के विधानसभा चुनाव की भी कहानी लिखी जाएगी। यही कारण है कि अंदर ही अंदर रिजल्ट को लेकर खासकर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी सहमे हुए हैं। हालांकि बाहर से ये तीनों दल छाती ठोककर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आखिर आज का शनिचरा ग्रह कल किस पर उतरने वाला है, इसे लेकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबको रामायण धारावाहिक की पंक्तियां, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, याद आ रही है। दरअसल मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव की काउंटिंग का भी काउंटडाउन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है। रविवार को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और इसे लेकर प्रत्याशियों समेत उनके समर्थकों और संबंधित पार्टियों की धुकधुकी तेज हो गई है। बता दें कि 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। वहीं ईवीएम के खुलने में चंद घंटे और हैं। ये तो आपको पता ही है कि इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फंसी हुई है, उतनी ही प्रतिष्ठा बीजेपी की भी फंसी हुई है। इस उपचुनाव के लगभग 3 माह पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था। नीतीश कुमार ने यू टर्न लेते हुए एनडीए से महागठबंधन का रास्ता अख्तियार कर लिया था। इससे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वही रह गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल गई। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की जगह तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर काबिज हो गए। इस तरह महागठबंधन का सिनारियो बदल गया। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के साथ जेडीयू भी शामिल हो गया। बाद में जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल हुई। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी महागठबंधन का साथ दे रही है। वहीं बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। एनडीए में उसके साथ पशुपति कुमार पारस की पार्टी आर लोजपा हो गई। बाद में बीजेपी अपनी रणनीति के तहत वोटिंग के लगभग 3 दिन पहले चिराग पासवान को मनाने में सफल रही। अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने के कारण मोकामा सीट, जबकि सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज सीट खाली हुई और बिहार के नए समीकरण पर दोनों सीटों पर उपचुनाव कराए गए और अब रिजल्ट का इंतजार है। मोकामा में सहानुभूति वोट पाने के लिए आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया, जबकि गोपालगंज में बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी, लेकिन 9:30 बजे के बाद रुझान का पता चलेगा। यदि काउंटिंग तारापुर की तरह हुई तो अंतिम राउंड तक उठापटक चलती रहेगी। बहरहाल मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के रिजल्ट का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा ही, साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी। अगर जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के फैसले को पूरे देश में भुनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को ये कहते भी देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और यदि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सिटिंग सीटों को ही केवल बचा पाएगी तो आने वाला समय बताएगा कि कौन इसे किस रूप में लेता है और इस सेमीफाइनल को 2024 के फाइनल में पार्टियां किस तरह भुनाती हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।